एक सवाल मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये लैंडलॉक क्या होता है। हम यूएस से आए हैं, हमने कोई और वीज़ा अगर अप्लाई करना है लेट्स से, जो कि लीगल है, आप चेंज ऑफ स्टेटस कर सकते हैं, तो हम लैंडलॉक क्यों हो जाएंगे? ऐसा क्यों है कि हम यूएस एग्जिट नहीं कर सकते और कितनी देर तक एग्जिट नहीं कर सकते? जब आप यूएस के अंदर पहली दफ़ा एंटर होते हैं तो ज़ाहिर है आप जब बॉर्डर पे आते हैं तो आपके पास एक फ़िज़िकल पासपोर्ट के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है जो कि वीज़ा होता है। वो वीज़ा B1 B2 भी हो सकता है, एक विज़िट वीज़ा, वो एक स्टूडेंट वीज़ा भी हो सकता है F1, वो O1A भी हो सकता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी का वीज़ा, वो और भी मल्टीपल वीज़ाज़ E2 भी हो सकता है इन्वेस्टर का। हम मिसाल ले लेते हैं कि लेट्स से आप B1 B2 पे आए हैं, विज़िट वीज़ा पे आए हैं। लैंडलॉक का मतलब क्या है यूएस इमिग्रेशन के अंदर, कि एक फॉरेन नेशनल यूएस में आया, लेट्स से B1 B2 वीज़ा पे आया, उसके बाद उसने सोचा कि 3 महीने बाद, कुछ अरसे बाद, 100 दिन के बाद, 90 दिन के बाद उसने सोचा कि अब मुझे ये मुल्क बहुत पसंद आया है, लिहाजा मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो वो अपना वीज़ा का स्टेटस चेंज कर लेता है, या तो वो E2 वीज़ा में चला जाता है इन्वेस्टर में, या वो O1A में चला जाता है, प्रोवाइडेड दैट कि उसके पास प्रोफाइल है। तो उसका यूएस में बैठे बैठे स्टेटस चेंज होता है। इसका लॉ ये है, अगर आप USCIS की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखें, इसको हम एक्सटेंशन ऑफ स्टे कहते हैं या चेंज ऑफ स्टेटस कहते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या होता है, जब वो वीज़ा कन्वर्ट करता है, अपना चेंज ऑफ स्टेटस करता है, तो उसका वीज़ा का स्टिकर नहीं लगता उसके पासपोर्ट में। उसका स्टिकर होता है B1 B2 का, ओरिजिनली जिस पे वो यूएस में एंटर हुआ, उसका स्टिकर। हम लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम सिर्फ E2 की बात कर लेते हैं। सो B1 B2 से उसने $1 लाख बाद में इन्वेस्ट किया, वो 3 महीने अमेरिका में रहा, विजिट वीज़ा पे आया, उसको समझ आई कि मुझे ना ये कार वॉश बहुत पसंद है, मुझे ये फ़लाँ बिज़नेस बड़ा पसंद आया और मैं इसको एक्वायर करके मैं E2 वीज़ा ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे अब लंबी देर रहना चाहता हूँ, परमानेंटली रहना चाहता हूँ। क्योंकि E2 आपको पता है 3 से 5 साल के लिए मिल जाता है, फिर एक्सटेंड हो जाता है, तो आप उतनी देर में यहाँ रह सकते हैं, लीगली काम कर सकते हैं, आपको सोशल मिल जाता है, आपकी फैमिली आ जाती है। तो वो E2 में अपना स्टेटस कन्वर्ट कर लेता है। अब उसका B1 B2 का जो स्टेटस है ना, वो चेंज होके E2 में आ जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि उसका ना कोई इंटरव्यू होता है, ना उसका कहीं पासपोर्ट जमा होता है, यानी कि उसका स्टिकर भी नहीं लगता। सो लिहाजा वो अमेरिका में है बिल्कुल लीगल वो क्यों है? क्योंकि जब उसने स्टेटस चेंज किया अपना, चाहे वो F1 में किया, E2 में किया, O1 में किया, तो उसको USCIS ने लीगली अलाउ किया, प्रोवाइडेड दैट कि उसकी पिटिशन में बाकी सारी चीज़ें ठीक थी, इन्वेस्टमेंट वो सही लेके आया हुआ था, या अगर वो स्टूडेंट वीज़ा में जा रहा है, उसकी यूनिवर्सिटी ठीक थी, तो उसको नया स्टेटस मिल गया। बट उसके पासपोर्ट पे स्टिकर नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब वो इस मुल्क से बाहर निकलेगा तो वापस आने के लिए उसको स्टिकर लगवाना पड़ेगा उस नए स्टेटस का, जो कि उसने यूएस के अंदर चेंज किया है।